हेलो एवरीवन। आज की डेट है 17 फरवरी 2026। आइए डिस्कस करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर। सबसे पहला प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय यानी नेशनल काऊ कल्चर म्यूजियम कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर है, यह म्यूजियम उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थापित किया जा रहा है। इससे रिलेटेड और फैक्ट की बात करें तो यह म्यूजियम मथुरा में स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के कैंपस में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह प्रतिवर्ष 15 फरवरी को मनाया जाता है। अगर हम फरवरी के और इम्पॉर्टेंट डेज की बात करें तो 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 1 फरवरी 1977 को जो इंडियन कोस्टल गार्ड है उसकी स्थापना की गई थी। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस यानी वर्ल्ड वेटलैंड डेज मनाया जाता है। और यह क्यों मनाया जाता है? तो 2 फरवरी 1971 को ईरान के शहर रामसर में ये जो आर्द्रभूमि है उसको संरक्षण से संबंधित एक बैठक हुई थी और इसको बचाने के लिए कई देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे, जिसका उद्देश्य था विश्व की आर्द्रभूमियों का संरक्षण करना। अगर बात करें ये जो रामसर कन्वेंशन है वो कब लागू हुआ था? तो यह रामसर कन्वेंशन 1975 को लागू हुआ था और भारत में यह 1 फरवरी 1982 को लागू हुआ, क्योंकि उसी दिन भारत ने इस कन्वेंशन पे साइन किया था। अगर बात करें भारत के रामसर साइट्स की तो वर्तमान में भारत में 98 रामसर साइट्स हैं। अगर हालिया रामसर साइट्स की बात करें जो भारत में ऐड हुई हैं तो सबसे लेटेस्ट है 98 नंबर की, वो है उत्तर प्रदेश के एटा ज़िले में स्थित पटना पक्षी अभयारण्य, और 97 नंबर की है गुजरात में स्थित एक छड़ी डंडा करके रामसर साइट्स है, जो कि भारत की 97 नंबर की रामसर साइट्स बनी है। अगर बात करें भारत में सबसे अधिक रामसर साइट्स कहाँ हैं, तो भारत में सबसे अधिक रामसर साइट्स तमिलनाडु में है जिनकी संख्या 20 है, और दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश में है जहाँ पे 11 रामसर साइट्स पाए जाते हैं। अगली डेट है 4 फरवरी। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस और मानव बंधुत्व दिवस मनाया जाता है। अगर बात करें विश्व कैंसर दिवस के इस वर्ष की थीम क्या है, तो इस वर्ष की थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक। और 7 फरवरी को राष्ट्रीय अश्वमेध दिवस और HIV एड्स जागरूकता दिवस मनाया जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है फरवरी में वो है 10 फरवरी, क्योंकि इस दिन विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। अगर बात करें UN ने विश्व दलहन दिवस मतलब दलहन के उत्पादन के उपलक्ष्य में दलहन वर्ष कब घोषित किया था, तो वह 2016 को UNO ने दलहन वर्ष घोषित किया था। अगर बात करें इस वर्ष विश्व दलहन दिवस की थीम क्या है, तो इस वर्ष दलहन दिवस की थीम है विश्व की दलहनें सादगी से उत्कृष्टता की ओर। अब बात करें 11 फरवरी को, तो 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, और 12 फरवरी को डार्विन दिवस मनाया जाता है, और 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस और राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो वह 8 मार्च को मनाया जाता है, और 14 फरवरी को विश्व जन्मजात हृदय दोष निवारण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, T20 क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है राशिद खान, जो कि अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। एक चीज़ आप ध्यान देना, राशिद खान ने ये जो 700 विकेट लिया है T20 में, यह अंतर्राष्ट्रीय T20 में नहीं लिया है। इन्होंने यह पूरा विकेट अंतर्राष्ट्रीय और जितने भी ये फ्रेंचाइजी खेलते हैं जैसे IPL हुआ और बिग बैश वगैरह, उन सबको मिला के इन्होंने ये 700 विकेट लिया है, और ये ऐसा करने वाले पहले गेंदबाज भी बन गए हैं। अगर क्रिकेट से रिलेटेड और फैक्ट की बात करें तो टेस्ट क्रिकेट में यानी इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट मुथैया मुरलीधरन ने लिया है जो 800 है, और वनडे में भी इन्होंने ही सबसे ज़्यादा विकेट लिया है जो कि 534 है। अगर बात करें T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट, तो वो लेने वाले गेंदबाज हैं न्यूजीलैंड की टीम साउदी। अगला प्रश्न, ब्रह्मपुत्र नदी पर बने
कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो यह असम राज्य में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया। अगर बात करें असम से रिलेटेड और फैक्ट की, तो यहाँ की राजधानी है दिसपुर और यहाँ के सीएम का नाम हेमंत बिस्वा शर्मा और राज्यपाल है लक्ष्मण आचार्य। और यहाँ के प्रतीक की बात करें तो एक सींग वाला गैंडा तो फेमस ही है, साथ में असम जो कि भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन करता है, जो कि भारत के कुल उत्पादन का लगभग 50% अकेले उत्पादन करता है, और बिहू असम से रिलेटेड है। बात करें असम के राष्ट्रीय उद्यान की, तो काजीरंगा जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, दूसरा है मानस, फिर ओरंग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और देहिंग पटकाई, जिसे पूर्व का अमेजन भी कहा जाता है। यह असम के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। और अभी हाल ही में मोदी ने, यानी देश के पीएम प्रधानमंत्री मोदी जी ने असम में इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी भी शुरू की है, जो कि नॉर्थ ईस्ट में ऐसी पहली फैसिलिटी है। अगला प्रश्न है, डेविड जे फार्बर को किस उपनाम से जाना जाता है? तो डेविड जे फार्बर ग्रैंडफादर ऑफ द इंटरनेट कहे जाते हैं और अभी हाल ही में इनका निधन भी हो गया। अगर बात करें इनकी, तो यह एक प्रसिद्ध कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर थे जिन्होंने इंटरनेट की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसीलिए इन्हें ग्रैंडफादर ऑफ द इंटरनेट भी कहा जाता है और ये जापान से संबंधित थे। अगला प्रश्न, भारतीय सेना द्वारा पहली बार इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप 2026 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो यह अरुणाचल प्रदेश में किया जाएगा। अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो इसकी राजधानी है ईटानगर और यहाँ के सीएम है पेमा खांडू और राज्यपाल हैं केटी पटनायक। अरुणाचल प्रदेश ने 2025 से 2035 की पीरियड को जल विद्युत का दशक यानी डिकेड ऑफ हाइड्रो पावर घोषित किया है। और असम का एक ज़िला है केईपन्योर, जो कि भारत का पहला बायो हैप्पी ज़िला भी बना है। और यहाँ पे कुछ खोजें हुई हैं, जिसमें असम की सियांग घाटी जो है उसमें तितली की 6 प्रजातियाँ की खोज की गई है और एक फूल जिसका नाम है स्ट्रोबिलैंथिस नामक पौधे का भी यहाँ पे नामक फूल के पौधे का भी यहाँ पे खोज हुआ है। अगला प्रश्न, मैग्नस कार्लसन ने फरवरी 2026 में किस टाइटल को जीता? तो इन्होंने फिडे फ्री स्टाइल चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप को जीता है। अगर बात करें फिडे फ्री स्टाइल चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप, तो इसका आयोजन हुआ था वाइसेन हाउस जो कि जर्मनी में स्थित है और इसके विजेता हैं मैग्नस कार्लसन जो कि नॉर्वे के ग्रैंड मास्टर हैं और इन्होंने फाइनल में अमेरिका के फैबियानो कारुआना को हराया। अगला प्रश्न, भारत ने किस देश के साथ मिलकर हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो भारत ने हाइड्रोजन फेलोशिप की शुरुआत नीदरलैंड के साथ मिलकर की है। बात करें नीदरलैंड की, तो नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम और यहाँ की मुद्रा है यूरो और यहाँ के पीएम है डिक स्कूप। अगला प्रश्न, आयशा करीम ने कौन सा टाइटल जीता है? तो आयशा करीम ने वीरगाथा 5.0 सुपर 100 टाइटल जीता है। ये असम की कक्षा 4 की छात्रा हैं और आयशा करीम ने अपनी ड्राइंग से वीरगाथा 5.0 प्रोजेक्ट के सुपर 100 विजेताओं में जगह बनाई, जो गैलेंट्री अवार्डीज़ की बहादुरी पर आधारित है और इसका आयोजन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और MyGov द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, डेनमार्क में खोजा गया 2000 वर्ष पुराना आयरन एज टेम्पल कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? तो यह डेनमार्क के हेडेगार्ड में खोजा गया है। अगर बात करें डेनमार्क की, तो यहाँ की राजधानी है कोपेनहेगन और अभी जो ग्रीनलैंड जिसको लेके ट्रंप ने अपना दावा किया है, तो वो डेनमार्क की ही टेरिटरी मानी जाती है और यहाँ पे एक आयरन एज टेम्पल कॉम्प्लेक्स की खोज हुई है। ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो ये QR कोड को स्कैन करके आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ के इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं और इसका लिंक
मैं कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।